अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10। देखिए कुछ प्रतिबंध हमें दिया गया है, इससे हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए शीर्षों का निर्देशांक दिया है +-5,0 और नाभि का निर्देशांक दिया हुआ है +-4,0। तो सबसे पहले तो हमें यह पहचानना होगा कि ये कौन सा दीर्घवृत्त बनेगा, ऊर्ध्वाधर कि क्षैतिज। ठीक है, तो देखिए x का मान है और y का मान नहीं है, तो y का मान किस में नहीं रहता और x का मान किस में रहता है, तो x का मान किस में रहता है, जब वो एक क्षैतिज दीर्घवृत्त रहता है तब। ठीक है, तभी हमको x का मान मिलता है। ठीक है, तो नाभि क्या होता है +-। ठीक है, नाभि क्या होता है, नाभि +-, ये दूरी कितना होता है c,0। ठीक है, और शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष का निर्देशांक +-, यहां तक का दूरी a होता है तो +-a,0। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे कि दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, देखिए ये दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश आ रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये वाला एलिप्स बनेगा। ठीक है, क्षैतिज दीर्घवृत्त। नाभि का निर्देशांक हमें दिया हुआ है, उसको हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए क्या दिया, नाभि का निर्देशांक +-4,0 दिया हुआ है और शीर्षों का निर्देशांक +-5,0। तो इससे क्लियर हो जाएगा, अगर कंपेयर करेंगे तुलना करेंगे तो c का मान है 4 और a का मान है 5। a और c का मान हमें पता चल के हम b का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a² = b² + c² होता है, ये हमें पता है। ठीक है, a², तो a का मान कितना है, देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर b का मान हमें निकालना है और c का मान देखिए क्या है 4, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, तो b का मान क्या हो जाएगा b² = 25 - 16, तो ये क्या हो जाएगा 9, तो b² = 9, तो b का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये वर्ग इधर आके वर्गमूल होगा, वर्गमूल 9 क्या होता है 3, तो b का मान आ गया 3। हमें a b c का मान पता है, अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण देखिए यल एलिप्स यानी कि क्षैतिज दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1। तो क्या हो जाएगा, देखिए x² / a² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 + y² / b², 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 = 1, तो ये हो जाएगा समीकरण। ठीक है, ये हो गया उत्तर। अब उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। देखिए शीर्षों का निर्देशांक हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x अक्ष का मान 0 में है। ठीक है, और y अक्ष का कुछ मान है, इसका मतलब ये इसका दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश में बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश है। तो देखिए ये कुछ दीर्घवृत्त ऐसा बनेगा। ठीक है, जिसका दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका शीर्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा और नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो शीर्ष, तो इसका शीर्ष यहां पे आएगा जो कि a होगा, तो 0, ±a होगा, और नाभि, तो नाभि का दूरी c पर होता है, तो 0, ±c। देखिए कंपेयर करेंगे अगर, तो देखिए शीर्ष का क्या दिया है 0, ±13 और नाभि का 0, ±5, तो a का मान आ गया 13 और c का मान आ गया 5। a और c का मान पता है, b का मान निकाल लेते हैं। क्या होता है, a² = b² + c², a का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर = b का स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस c का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा b²। ठीक है, 169 में 25 घटा दूंगा कितना बचेगा 144। ठीक है, तो 144 बराबर b का वर्ग, तो b बराबर वर्गमूल 144 क्या होता है 12, तो b का मान 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए इस दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, तो दीर्घवृत्त का समीकरण x², देखिए ये वर्टिकल है। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर, तो पहले b² आता है, फिर y² के नीचे a² आता है =1, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा x² / b², यानी 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 धन y² बट्टे a², तो a का मान कितना था 13 और 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169 = 1,
तो ये हो जाएगा समीकरण दीर्घवृत्त का, ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। देखिए प्रश्न क्रमांक 12 प्रश्न क्रमांक 10 के जैसे है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 को रिफर कर लेना प्रश्न क्रमांक 12 के लिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 13 देखिए क्या दिया हुआ है, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु दिया हुआ है और लघु अक्ष के अंत बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दीर्घ अक्ष में किसका मान दिया हुआ है वो देखेंगे। तो दीर्घ अक्ष में एक्स एक्सिस में मान दिया हुआ है, एक्स अक्ष में, इसका मतलब दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष में बनेगा, ठीक है, और लघु वाई अक्ष में, ठीक है। तो ये कुछ 36 एलिप्स बनेगा, ठीक है, 36 दीर्घवृत्त बनेगा। अब देखिए 36 दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु दिया हुआ है, तो अंत बिंदु क्या होगा, देखिए ये होगा। तो देखिए ये क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, केंद्र से लेके दीर्घवृत्त का डिस्टेंस, ये दूरी कितना होता है, a होता है। तो ये होगा a,0 प्लस में ये होगा -a,0। तो हम क्या लिखेंगे, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु, ये होगा +-a,0 और हमें क्या दिया हुआ है, +-3,0। इसका मतलब a का मान दिया हुआ है 3, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब दूसरा देखिए लघु अक्ष। तो लघु अक्ष ये क्या होता है, यहां तक का दूरी b होता है और ये b, ये पॉजिटिव b, तो ये क्या होगा 0,b और 0,-b। तो लघु अक्ष का अंत बिंदु क्या हो जाएगा, 0,+-b और हमें क्या मान दिया हुआ है, 0,+-2 ये दिया हुआ है। तो b बराबर क्या हो जाएगा 2। तो a और b का मान मिल गया, ठीक है। हमें समीकरण के लिए a और b का मान का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो दोनों पता है तो हम समीकरण निकाल लेते हैं। समीकरण देखिए इसका क्या होता है, पहले a होता है, x के नीचे a होता है, तो x² + a² + b² = 1। तो x² का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y² b² यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 = 1। तो ये हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14। इसमें भी दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु दिया हुआ है। तो दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु यानी कि y पर आ रहा है, तो दीर्घ अक्ष y पर आएगा, लघु अक्ष x पर आएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु क्या होगा, देखिए दीर्घ अक्ष का अंत बिंदु, तो ये होगा दीर्घ अक्ष इसका अंत बिंदु। तो केंद्र से यहां तक का दूरी क्या होता है, a होता है। तो ये y अक्ष में है, तो x का मान क्या होगा 0, y का मान यहां पे क्या होगा a, तो 0,a और यहां 0,-a। तो ये क्या हो जाएगा 0,+-a और हमें क्या दिया हुआ है 0,+- 5। तो a का मान क्या होगा 5, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब वैसे ही लघु अक्ष का अंत बिंदु देखते हैं। तो लघु अक्ष का अंत बिंदु क्या हो जाएगा, लघु अक्ष यानी कि ये, तो यहां पे y का मान 0 होगा, x का मान कुछ आएगा। तो x का मान देखिए क्या होगा, यहां तक दूरी b होता है, तो +-b,0, ठीक है। तो देखिए b क्या दिया है, तो +-1,0 हो जाएगा और b का मान हो गया 1, ठीक है। ये क्लियर हो गया, a और b का मान पता है, हमें समीकरण निकाल लेते हैं। तो समीकरण देखिए हमें पता है अगर वर्टिकल एलिप्स होगा यानी कि ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त, तो पहले x के नीचे b आएगा, तो x² / b² प्लस y² / a² = 1। तो x² / b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस y² a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी वर्गमूल 5 का स्क्वायर क्या होगा, वर्गमूल 5 का वर्ग 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 = 1। तो ये हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। देखिए क्या दिया हुआ है, दीर्घ अक्ष की लंबाई दिया हुआ है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है 2a होता है, तो हमें यहां से a का मान तो मिल जाएगा। नाभि दिया हुआ है +-5,0। तो देखिए नाभि x अक्ष में है, ठीक है, y अक्ष 0 है, इसका मतलब ये x अक्ष का एलिप्स बनेगा, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा कि नाभिया x अक्ष के अनुदिश है, ठीक है।
तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष वाला एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, ये दीर्घवृत्त बन गया। अब देखिए इसका नाभि, तो इसका नाभि क्या होता है, ये तो ये दूरी c होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस c कॉमा 0 होता है, तो प्लस माइनस c कॉमा 0 ये नाभि का निर्देशांक होता है। और यहां पे हमें दिया हुआ है प्लस माइनस 5 कॉमा 0, इसका मतलब c का मान दिया हुआ है 5। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दीर्घ अक्ष की लंबाई दिया हुआ है 26। ठीक है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, देखिए दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है, 26 दिया हुआ है और इसका सूत्र क्या होता है 2a, तो 2a इक्वल टू 26, तो 2 1 जा 2 13 जा, तो a का मान कितना हो गया 13। a का मान पता है, c का मान पता है। हमें समीकरण के लिए a और b का मान पता होना जरूरी होता है, तो हमें b का मान निकाल लेते हैं। तो हमें रिलेशन पता है a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान पता है 13, 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169। ठीक है, और c का मान कितना दिया 5, तो सी स्क्वायर इधर आके माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस सी स्क्वायर यानी कि 25 बराबर बी स्क्वायर। तो यहां से मैं b का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 144, और वर्गमूल हो जाएगा इधर, तो वर्गमूल 144 क्या होता है 12, तो b का मान हो गया 12। तो a और b का मान मिल गया। अब हम समीकरण निकाल लेते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, x के नीचे a होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। देखिए नाभि दिया हुआ है 0, x के लिए 0, y में नाभि है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि नाभिया y अक्ष के अनुदिश है। इसका मतलब नाभि y अक्ष में बनेगा। तो देखिए नाभिया का निर्देशांक क्या हो जाएगा, y अक्ष में है यानी कि x का मान 0, तो x का मान 0 प्लस माइनस, और नाभि का दूरी क्या होता है केंद्र से c, तो 0 कॉमा प्लस माइनस c, क्या दिया 0 कॉमा प्लस माइनस 6, तो कंपेयर करूंगा तुलना करूंगा तो c का मान क्या हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए अब क्या दिए, दीर्घ अक्ष की लंबाई 16 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पे बुक पे करेक्शन कर लेना। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, ये दीर्घ अक्ष नहीं ये लघु अक्ष होगा। ठीक है, तो हमें लघु अक्ष की लंबाई दिया हुआ है। तो देखिए लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा, लघु अक्ष की लंबाई, तो देखिए ये होगा लघु अक्ष, और 2b होता है लघु अक्ष की लंबाई, तो 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी हमें क्या दिया लघु अक्ष की लंबाई 16 बराबर 2b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b का मान 8 हो जाएगा, तो b बराबर 8, ये हमें आ गया। अब हमें a का मान निकालना होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रिलेशन पता है a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो a का मान हमें निकालना है, तो b का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, तो a स्क्वायर बराबर 100, तो a का मान हो जाएगा 10। ठीक है, वर्गमूल 100 क्या होगा 10 होगा, तो a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया। अब हमें समीकरण निकालना है, तो समीकरण देखिए इसका क्या होता है, x के नीचे b होता है, y के नीचे a होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, तो बी का मान 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 बराबर 1, तो ये हो जाएगा समीकरण। ठीक है, करेक्शन कर लेना, ये लघु अक्ष की लंबाई होगा।